नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के त्रिपाठी एस्ट्रोलॉजर। आज हम वीकली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे 9 से 15 मार्च विर्गो कन्या राशि के लिए। ये वीकली हॉरोस्कोप हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आखिर वीकली हॉरोस्कोप आपके अवेकनिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो सेक्टर आपके स्ट्रांग है उनसे आप लाभ उठाएं, जो सेक्टर थोड़े वीक हुए उन सेक्टर के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उनके प्रति आप सजग रहें, सावधान रहें। आप फर्टेलिस्टिक नहीं होए, भाग्यवादी नहीं बनाते हैं, सिर्फ उस सेक्टर के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं। अब जैसे इस सप्ताह में आपके 6 हाउस बहुत ज़्यादा स्टेलियम बना रहा है, बहुत ज़्यादा एमिनेंट हो रहा है। आपका लग्नेश छठे घर में कंबस जो रेट्रोग्रेड अस्त और वक्री दोनों हैं। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, क्योंकि छठे घर के डोमेन में क्या क्या आता है? ऋण आता है, स्वास्थ्य आता है, अपोनेंट्स आते हैं। मैं एनिमीज नहीं कहूँगा, कितने लोग एनिमीज कहते हैं, मैं अपोनेंट्स कहूँगा। तो इस बारे में ध्यान रखें। जो कंपटीशन दे रहे हैं कन्या राशि वाले, वो सजग रहें, आप वो कंपटीशन में फेल नहीं हो जाएं, पीछे नहीं रह जाएं। जो व्यक्ति हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान रखें, हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर कोई भी सिम्टम आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा हेल्थ इशू हो सकते हैं। डेब्ट्स, ऋण ऋण के बारे में ध्यान रखें। नया लोन नहीं लें, जो लोन है उनको चुकाने में, उनको ख़त्म करने में अपनी एनर्जी लगाएं। अपोनेंट्स के प्रति ध्यान रखें, अपोनेंट्स आपको लॉस नहीं देते, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस एंड फाइनेंशियल लॉस, इसलिए आप इस बारे में ध्यान रखें। और डेली वर्क रूटीन पर ध्यान रखें। छठा घर क्या है? डेली वर्क रूटीन का है। डेली वर्क रूटीन में आप ध्यान रखें, अपना रूटीन फिक्स करें, उससे डेविएट नहीं होना है। इसके बाद में हैवी वर्कलोड एंड सर्विस ओरिएंटेड टास्क, वर्कलोड बहुत रहेगा, सर्विस ओरिएंटेड टास्क बहुत रहेंगे, कार्य खूब रहेंगे, इनको आपको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको अपनाना है, इसलिए कि आपके छठा घर बहुत एलिवेटेड है। सातवें घर में शुक्र और शनि बैठा है। शुक्र एग्जॉल्टेड है, सैटर्न साथ में। रिलेशनशिप में डिसिप्लिन रखें, रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखें, रिलेशनशिप में डेडिकेशन रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप ग्रो होंगे। ओल्डर व्यक्तियों से आपकी ज़्यादा उम्र से आपके रिलेशन बनेंगे और सस्टेन करेंगे अगर आप उसमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आप उसमें ऑनेस्टी रखेंगे, क्योंकि सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ ऑनेस्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन, इसका कारक सैटर्न है। ये आपको रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। राइट। और डेप्ट अगर कर्जे दिए हुए हैं तो कर्जे आपको उसका रीपेमेंट आपको मिल सकता है। अवॉइड टेकिंग न्यू लोन, बिल्कुल नहीं लेवें। एक्सपेंसिव ऑन हेल्थ और लीगल मैटर पर आपको एक्सपेंसिव हो सकता है, खर्चा हो सकता है। डाइजेस्टिव इशू ये आपके इम्पॉर्टेंट है इस वीक में। विर्गो रूल्स इंटेस्टाइन, विर्गो जो है इंटेस्टाइन को रूल करती है, तो आपके डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। तो आप हल्का खाना खाएं, योगा करें, थोड़ा टहलें, आसन करें, ये आप अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नर्वस सिस्टम पर ध्यान देवें, आप और एग्जर्टेड बिल्कुल नहीं होवें। अपने स्लीप को लेकर भी ध्यान रखें। स्किन एलर्जी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस इंजरी हो सकती है, और स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट हो सकते हैं। स्ट्रेस में नहीं रहें बिल्कुल। गेट हेल्थ चेकअप डन, अपने ब्लड वर्क पूरा करा लें, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। गुरु के यहाँ बैठने से, वक्री होने से थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे रेपुटेशन थोड़ा सा कम हो सकती है, वो आपको पहचान नहीं मिल सकती है। कार्य के प्रति आप डेडिकेटेड रहेंगे तो सब कुछ आपके लिए संभव है। हाइजीन बहुत ध्यान रखें, और माइनर सिम्टम्स को इग्नोर कर सकते हैं आप। अवॉइड जंक फूड कम्प्लीटली दिस वीक, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह में जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ये हमारी इच्छा यह है कि जो चीज़ें आपको स्ट्रेसफुल दे रही हैं सप्ताह में, उसके प्रति विशेष ध्यान रखें। रिलेशनशिप रिक्वायर मैच्योरिटी एंड कमिटमेंट, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और कमिटमेंट सैटर्न के होने से ये ज़रूरी है। इसके बाद में सिंगल्स, अट्रैक्शन टुवर्ड मैच्योर्ड
इनके प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, सावधान रहें, अपने आप को संभालें। शुभ रंग आपका हरा और शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन है। बच्चों को टॉफ़ी बांटें, खिलौने बांटें, बच्चों को खुश करें, क्योंकि आपका लग्नेश बुध वक्री और कम्बस्ट है। लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को संबंधित चीज़ें, बच्चों को आइसक्रीम खिलाएं, टॉफ़ी खिलाएं, उनको खुश रखें, तो आपका लग्नेश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाए। धन्यवाद।